हेलो दोस्तों, वेलकम टू मरुधरा आरएस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का एग्ज़ाम जो रहा है राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का, वो भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखिए, ये वीडियो मैंने बेसिकली आप सभी को टेंशन फ्री करने के लिए बनाया है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कि पेपर थोड़ा बिगड़ गया होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो उसमें टेंशन हो जाती है कि अगला बोलता है यार मेरे तो इतने बैठ रहे हैं, और अपने अगर उससे थोड़े बहुत कम बैठ रहे होते हैं तो टेंशन का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर पेपर थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी आप दौड़ में हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम अपना हो चुका है, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, पहले उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे समझदार जो हैं, तो कुछ एक ने ऐसा बोला है कि भाई एग्ज़ाम ईजी रहा। तो एग्ज़ाम इजी नहीं रहा है भाई, चाहे कोई से भी शिफ्ट का रहा हो, कोई कोई भी पारी का रहा हो, एग्ज़ाम इजी नहीं रहा है। एग्ज़ाम में जैसे कि अगर अपन कंपेयर करें तो मैथ जो थी आपकी, वो सारे ही सेट के अंदर सारी पारियों में ही टफ बनाई गई है। करंट जीके जो था वो भी अपना अच्छा खासा लेवल था उसका भी। तो जो टफ रहा है वो सब में ही थोड़ा सेम रहा है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे कुछ एक प्रश्न हो जाते हैं। तो पेपर ओवरऑल ईजी नहीं रहा है अगर देखा जाए तो। इसके अलावा पेपर के अंदर सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम रही है वो ये है कि जो अधीनस्थ बोर्ड ने जो सिलेबस दिया था उसके अंदर उन्होंने क्या आपको सिर्फ ही बता दिया था कि कल्चर आ रहा है समथिंग, उन्होंने टॉपिक वाइज आपको सिलेबस नहीं दिया था। उस चीज़ से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि जैसे कि चित्रकला हो गया आपका, चित्रकला जो है ये आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं था, ऐसे स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं था। यही दिक्कत पूरे पेपर में आई है कि टॉपिक वाइज ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो और चित्रकला में से आपके क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो मैथ जो है वो 10th लेवल तक का लेते हैं, क्योंकि पेपर का जो है उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th तक का मैथ रहता है। पर यहाँ तो भाई 11th 12th और बीएससी लेवल तक का मैथ पहुँचा दिया है, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत इसलिए है कि भाई अधीनस्थ बोर्ड के पास राइट है कि वो पेपर टफ बनाए, अच्छी बात है टफ बना रहे हैं, पर सिलेबस में से बनाए, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है। तो अगर पेपर सिलेबस आप प्रॉपर दे रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पेपर को सेट करें। पेपर को टफ बनाना अलग बात हो जाती है, आउट ऑफ सिलेबस दे देना वो अलग बात हो जाती है। एक तो ये इसके अंदर, इस पेपर के अंदर ड्रॉबैक रहा है। डेप्थ की लड़ाई थी इस पेपर के अंदर। पेपर जैसा आया था, जो इससे पहले जो वीडियो हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें भी हवा नहीं लगी थी, पेपर ऐसा था। और मास्टर जो थे उन लोगों की भी हवा निकल गई थी, और बिल्कुल वैसा ही इस बार भी हुआ है कि टीचर्स जो हैं, अध्यापक जो हैं, उन्हें भी पूरे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आप किसी भी अपने नॉन से आप देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा, मतलब मास्टरों के भी छक्के छुड़ा दिए इस पेपर ने। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो डेप्थ की लड़ाई थी। पेपर कहीं भी ऊपर ऊपर से नहीं था, कुछ एक क्वेश्चन तो ऊपर से आते ही हैं, ठीक है। तो यही है कि थोड़ा सा सिलेबस को भी उन्होंने ठीक से फॉलो नहीं किया है, लेवल तो टफ बनाया है बट आउट ऑफ सिलेबस भी दिया है। और इसके अलावा पेपर में मिस्टेक भी थी, तो इस पर क्या आपत्तियाँ लगेंगी, ये चीज़ फिक्स है। क्या गलतियाँ थी, मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे कि जिस पे कि आप आपत्तियाँ लगा सकते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट्स हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट्स हैं? तो इसका आंसर है 25। पर चारों ऑप्शन में कहीं भी कोई भी 25 नहीं था, मतलब ऑप्शन में ही नहीं था आंसर प्रॉपर। अब वो उसमें आसपास का लें वो चीज़ अलग है, बट क्वेश्चन गलत है, मतलब कि गलत ही माना जाएगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं था, तो इस पर आपत्ति लगेगी, ठीक है। इसके अलावा एक सुमेलित करो में आपका क्वेश्चन था, उसके अंदर आपके दे रखा था शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है, सुमेलित करना था आपको। तो आपका जो शिवरात्रि पशु मेला होता है वो आपका करौली में होता है, ठीक है। और करौली जो था वो ऑप्शन में ही नहीं था, तो यहाँ पे एक ये गलती है। तो इस तरह की मिस्टेक्स काफ़ी हुई है, तो इन पे आपत्तियाँ लगेंगी। और आपत्तियाँ लगाने का सही तरीका क्या है कि आप जो भी पर, क्योंकि एक टीचर जो है वो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है, तो आप लोग को स्पेसिफिक जो भी उसमें मतलब जो भी उसमें परफेक्ट टीचर्स हैं, जो उसमें स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आप डिस्कस करें, वो आपको प्रॉपर बताएंगे भाई हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से, तो उस बेसिस पे आपत्ति लग सकती है। और इस चीज़ पे भी आपत्ति लग सकती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, जो कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था, तो इन पे आपत्तियाँ लगेंगी। क्योंकि आपको पता है, जो मैं आपको अभी कट ऑफ बताऊंगी, कट ऑफ का आपको पता है कि भाई
जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगी या कोई भी आपको यूट्यूब चैनल या कोई भी कोचिंग में कोई टीचर बता रहे हैं आपको, तो वो जो कट ऑफ होगी वो एग्जैक्ट वो कट ऑफ नहीं होगी, चाहे कोई कुछ भी करे, क्योंकि एग्जैक्ट तो वही होगी जो अपने को अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा। ठीक है, तो अभी आपके आंसर की आएगी, उसके बाद में आपत्तियाँ वगैरह लगेंगी आपके। तो आपत्ति लगने के बाद में जो कट ऑफ होगी उस पर इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही, बोनस मिलेंगे, क्या होता है, क्या करते हैं वो सब चीज़ें हैं। एक चीज़ और कि नॉर्मलाइजेशन की इसमें चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब पेपर में डिफरेंस काफ़ी हो जाए उनके लेवल में, ऐसा इसमें नहीं रहता क्योंकि मैथमेटिक्स टफ थी, सब में टफ थी, जीके टफ थी, सब में टफ थी, तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत कम है। तो आपत्तियाँ लगेंगी, उस चीज़ का आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा करंट जीके में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जो कि 2 से 3 घंटे पर डे देते हैं। तो 2 से 3 घंटे जो भी पर डे देते हैं उनको यही पता लग गया होगा ना कि भाई मान लो 8 क्वेश्चंस थे तो उसमें से 4-5 ही आपके सही बैठे होंगे, और टोटल 8 क्वेश्चंस में 4-5 ही उनके भी सही बैठेंगे जो आपको टीच कर रहे हो। क्योंकि करंट जीके कभी किसी का नहीं हुआ है। करंट जीके अगर आपको करना है किसी भी एग्जाम के लिए, तो अगर आप उसमें 2-2 घंटे डेली दे रहे हैं तो वो बिल्कुल आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई करंट जीके जो है आप कितना भी पढ़ लेंगे बट वो पूरा आप कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाता है। तो क्यों खतरे में डालना अपने फ्यूचर को इतने से उनके लिए। आपको करना क्या होता है कि डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, और जब आपका जैसे एग्ज़ाम है तो आपको वार्षिकांक जो आता है, वार्षिकांक आपको 1 साल वाला पढ़ लेना है। इतना सा आपको काम करना होता है। आप तब भी वही 3 से 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे जितना कि आपने 2-2 घंटे रोज़ करने के बाद में किया। तो क्योंकि ऊपर ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, करंट जीके में कोई लेवल नहीं होता, वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो उसमें इतना टाइम अगर हम वेस्ट करें तो हम अपने फ्यूचर के साथ ही खिलवाड़ इसमें कर रहे हैं। चलिए अब अपन कट ऑफ पे आते हैं। चलिए अब कट ऑफ की बात करते हैं। तो अब कट ऑफ जो है आपकी, तो अगर हम एक, क्योंकि कट ऑफ इसमें आप देख पा रहे हैं, आपको फटाफट ध्यान गया होगा, आपने तो 1 सेकंड में देख लिया होगा भी किसकी क्या कट ऑफ बताइए इन्होंने, चलो ठीक है। तो एक तो पहली बात मैं कहूँ कि ये एक अनुमान है सिर्फ, ये बिल्कुल वो कट ऑफ नहीं है जो कि आने वाली है आपकी, क्योंकि वो सब चीज़ें तो अपने को आपत्तियाँ वगैरह सब लगने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। एक ये इसलिए बनाया गया है कि आप एक टेंशन आप लोग जो लेके बैठे हुए हैं जिससे कि आप आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को रिमूव किया जाए। ठीक है, जनरल जो है, जनरल में आपकी कट ऑफ जो रहेगी, तो जनरल में कट ऑफ का आपका 50 से 55 रह सकता है। क्योंकि अगर अपन आरएस का एग्जाम्पल ले लें, आरएस के अंदर 42 पर प्री क्लियर हो गया था 42% पे, और उसमें तो नेगेटिव भी था। इसके अंदर तो आपके नेगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है आपके इसके अंदर, और उनको 60,000 विद्यार्थियों को पास करना है। आगे की लड़ाई होगी एक सीट पे 15 की मेंस के लिए। तो आपके जनरल में तो कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इससे थोड़ा बहुत आपका मतलब हो सकता है 52 हो जाए, 53 हो जाए, 55 हो जाए। इससे ज़्यादा अगर आप फिर भी 60 जनरल में कोई है और अगर उसका 60 है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, बिल्कुल टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ आगे बढ़ने से पहले, कुछ एक है जो कि हो सकता है इससे नीचे हों, तो देखिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अपने को तो पढ़ना है। ग्राम विकास अधिकारी में प्री है, फिर मेंस है, कट ऑफ जो आएगी आपकी फाइनल हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं भी अगर अपने को लग रहा है कि अपने इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अरे आगे भी तो है, पढ़ना तो है ही ना, तो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आपकी किस्मत में वीडियो बनना नहीं लिखा, हो सकता है आपकी किस्मत में कुछ और अच्छा बनना लिखा हो, तो नेगेटिव नहीं होना है। चलिए अब ओबीसी देखते हैं। ओबीसी और जनरल में कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है, 48 से 53 इसका रह सकता है अगर अपन एक रफली आइडिया लेके चलें। एसटी और एसटी दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, मैंने इसे दोनों के साथ में बता दी है आपकी। 42 से 47 तक कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है। AWS और MBC जो है इनकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं, तो इसमें 45 से 50 कट ऑफ रह सकती है। ये मैंने आपको मेल का बताया है, मेल में आपका इतना कट ऑफ रह सकती है, सबका बताऊंगी मैं बिल्कुल। अब हम फीमेल की बात करें अगर, तो फीमेल में जनरल जो है, जनरल का आपका 48 से 53 रह सकता है
फीमेल में ओबीसी का अपन 45 से 50 तक का रह सकता है। एसटी और एससी थोड़ा डिफरेंस तो रहता है एसटी एससी में, तो 40 से 45 मान के चल रहे हैं बॉर्डर, और ईडब्ल्यूएस एमबीसी में भी 40 से 45 अपन फीमेल का लेके चल सकते हैं। अब अगर जैसे कि डाइवर्सिटी की बात करें या फिर आपके एक्स सर्विसमैन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें और विडो की बात करें, तो जैसे विडो डाइवर्सिटी और आप एक्स सर्विसमैन में अगर हैं तो आप लोग का तो पासिंग लाएँ, अगर आप 40% ला रहे हैं तो आप पास हैं, आपका सिलेक्शन डन है। इतना करना है आपको सिर्फ। अगर अब हम टीएसपी एरिया की बात करें भाई, क्योंकि टीएसपी की भी सब लोग पूछते हैं टीएसपी एरिया का, तो टीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए टीएसपी के अंदर आपका 40 से 45 कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ जो है अनुमानित है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग को इस पर लाइव इंटरेक्शन चाहिए भाई, आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं तो उन चीज़ों को लेके। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चंस गलत आए हैं तो आप आपत्तियों के बारे में अभी से डिस्कस कर लें। आप जो भी स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं आपके, जिनसे भी आपने पढ़ा हो तो सब्जेक्ट वाइज, उनसे आप एक बार कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और उसकी बेसिस पे आप लोग आपत्ति लगाएं। क्योंकि वो देखिए वो तो हमारा अधिकार है, आरटीआई तो आप सब जानते ही हैं ना। क्योंकि इतनी मेहनत करके आपको क्या, आप लोग को सबको पता है, मैं आपको क्या बताऊं, आप सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, किस तरह से आपकी फैमिली मेम्बर्स पैसे इकट्ठे करके, पेरेंट्स आपके पैसे अरेंज करते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, इतना प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर होता है। उसके बाद में फिर जब इस तरह की बोर्ड की तरफ से कुछ गलतियाँ होती हैं ना, जिससे हमारा फ्यूचर खतरे में पड़ जाता है, तो उसमें बिल्कुल हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। और आप लोगों को भी बिल्कुल लड़ना है, क्योंकि अपनी मेहनत के साथ में बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए इस वीडियो में पहले तो, कि भाई आपको क्या डाउट्स हैं, क्या आपकी क्वेरीज़ हैं, क्या आपको हेल्पफुल लगा वीडियो। लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अप्रिशिएट होते हैं इससे। और ये जो वीडियो है ये मैंने काफ़ी एनालिसिस के बाद में बनाया है, कुछ भी तुक्का नहीं लगाया गया है, आपके बेटर के लिए ही बनाया है। तो प्लीज़ कुछ भी ऐसे कमेंट मत कीजिएगा जो सही नहीं लगते हैं एक पब्लिक लेवल पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।